डियर स्टूडेंट्स। बच्चे इस लेक्चर में हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो वो कहता है कि वेक्टर्स आपके पास गिवन है, आप लोगों ने वेक्टर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन जिस तरह से क्वेश्चन का पार्ट दिया होगा वैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखें वो कहता है कि इफ u आपके पास वेक्टर हो u2i-7j है, v आपके पास i-6j है और w आपके पास है -i+j। तो हमने क्या फाइंड करना है, u + v - w की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चे, u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2i-7j, इसके बाद प्लस v की वैल्यू आपके पास क्या है i-6j और इसी तरह w की वैल्यू आपके पास क्या है -w की वैल्यू -i+j। तो ये वैल्यूज यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर दी। इसके बाद हमने वैल्यूज को प्लस कैसे करना है, i वाली वैल्यूज आपके पास जो हैं ये जो i वाली वैल्यूज हैं i में प्लस हो जाएंगे और ये j वाली वैल्यूज जो हैं ये j में प्लस हो जाएंगे। देखिए कंपोनेंट्स वाइज इसको प्लस करना है। तो 2i ये आपके पास i में प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2i इसके बाद प्लस i और इसके बाद माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यूज आपके पास i की आ गई। नेक्स्ट हमने प्लस करना है वैल्यूज j की। तो यहाँ पे -7j, यहाँ पे आपके पास -6j आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा -j की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इन वैल्यूज को प्लस करें तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 4i यहाँ पे आ जाएगा, -7j और -6j और ये j, ये वैल्यू क्या बन जाएगी -14j। ये वैल्यू आपके पास आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, u + v - w, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो नेक्स्ट इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये आप लोगों ने खुद करना है। तो सेकंड इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करने जा रहे हैं। वो कहता है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर a b and c d गिवन 4 पॉइंट्स a b c and d। देखिए ये पॉइंट्स गिवन है। तो बच्चे एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर करनी है, वो क्या है कि आपके पास अगर इस तरह से कोई चीज लिखी हुई है जैसे ये 2 और 3 है तो ये वेक्टर की नोटेशन है, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसको छोटी ब्रैकेट्स में लिखा है 2 और 0, अगर ये वैल्यू लिखी हुई है तो ये आपके पास एक पॉइंट है, ये सिर्फ एक पॉइंट और ये वेक्टर है। तो इसके लिए क्या किया जाए, यहाँ पे आपके पास a b c और d ये पॉइंट्स गिवन है। हमने पहले क्या करना है, ये जो a b है इस वेक्टर को फाइंड करना है और c d वेक्टर को फाइंड करना है। इसके बाद क्या करना है, उसकी एडिशन करनी है। इसके बाद इसकी एडिशन करेंगे तो वो कहता है हमने क्या करना है, a b और c d वेक्टर की एडिशन करनी है, ये फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमें पहले क्या चाहिए, a b हमें ये वैल्यू चाहिए, इसके बाद हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, c d ये वाली वैल्यू हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपके पास a पॉइंट आपके पास है यहाँ पे 1 और -1, इसको हम लिखते हैं ये पॉइंट a है। इसी तरह सेकंड पॉइंट आपके पास ये वाला b है, b पॉइंट क्या गिवन है 2 और 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, b वाले पॉइंट में से a वाले पॉइंट को हम माइनस कर देंगे, b वाले पॉइंट में से a वाले पॉइंट को माइनस करेंगे। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाली वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे ob - OA। ये जो O बचे आपके पास पॉइंट है ये असल में होता है ओरिजिन। इसका मतलब है कि जब आप पॉइंट को शुरू करते हैं ओरिजिन से तो आप लोगों के पास ये पॉइंट जो B है, हमने क्या करना है OB से मुराद ये जो O है ये 0 0 वैल्यूज हैं और हमें जब OB लिखना है तो B वाले पॉइंट में से जब 0 0 को माइनस कर देंगे तो दोबारा से वही वैल्यू आ जाएगी। तो दोबारा से क्या वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ एक पॉइंट था, B सिर्फ पॉइंट था, लेकिन जब हमने O इसके साथ लगा दिया तो B पॉइंट से O रीजन का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे तो वो एक वेक्टर बन जाएगा। तो इस वेक्टर के लिए ये जो रीजन है इसकी वैल्यू हम 0 0 रखते हैं। तो इसके लिए हमने जब OB की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है तो इसका मतलब सिर्फ पॉइंट B था, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट था B, लेकिन जब OB यहाँ पे लिख दिया तो ये आपके पास एक वेक्टर बन गया क्योंकि ओरिजिन से पॉइंट B का जो डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे B वाली वैल्यू रखेंगे, B वाली वैल्यू में से 2 और 0 में से जब माइनस किया 0 0 तो आपके पास आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक वेक्टर की फॉर्म आ जाएगी। तो वेक्टर हम 2 इस तरह से 0 लिख देंगे। तो ये वेक्टर है। पहले हमने इसको छोटी ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि सिर्फ पॉइंट के दोनों पॉइंट्स को माइनस किया। अब क्या है, हमारे पास एक वेक्टर की फॉर्म आ गई 2 और 0। अब हमारे पास OB की वैल्यू आपके पास आ गई है, OB की वैल्यू क्या आएगी 2 और 0 और ये वेक्टर की फॉर्म आ जाएगी। -OA जो वैल्यू आपके पास है वो वैल्यू यही रहेगी क्योंकि हमने इसको रीजन में से माइनस करना है। तो उसके बाद ये वैल्यू जो है ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये वेक्टर की फॉर्म एक बन जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगे 1 और -1, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। अब माइनस करें, ये वाली वैल्यू जो है ये i की वैल्यू है और ये भी i की वैल्यू है और ये वाली j की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है। तो ये कंपोनेंट वाइज इसको माइनस कर दें, 2 - 1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, कॉमा इसके बाद 0 - प्लस ये 1 आ जाएगा। तो ये वेक्टर की फॉर्म आ गई। या फिर a b वैल्यू आपके पास है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो a b किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये जो आपके पास है 1
यहाँ पे आंसर आता है 1 और इधर भी 1, इसका मतलब कि आपके पास i प्लस j की वैल्यू आ गई। इसे लिखेंगे हम वेक्टर 1 और ये भी 1 वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास a भी एक वेक्टर आ गया है। अब दूसरा वेक्टर हमने कौन सा फाइंड करना है, cd वेक्टर हमने फाइंड करना है। cd फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, ये वेक्टर फाइंड करने के बाद a b और cd को हम प्लस कर देंगे। तो cd बच्चे फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे cd आपके पास है तो हमने यहाँ पे OD में से हमने OC को माइनस कर देना है और OD वैल्यू आपके पास क्या आएगी, OD वैल्यू आपके पास वैसे का वैसे ये पॉइंट का तो हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। तो OD आपके पास ये बन जाएगा OD इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास बनेगी -2 और साथ में ये 2 वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास OC की वैल्यू है तो ये OC वैल्यू क्या आ जाएगी, OC आपके पास आ जाएगा -1 और 3, लेकिन ये वेक्टर की नोटेशन में आ जाएगा। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, OD की वैल्यू -2 और 2, इसी तरह माइनस करें OC की वैल्यू क्या है -1 और 3, माइनस करें -2 और -1, यहाँ पे आंसर क्या आएगा -2 और +1 आपके पास आ जाएगा ये, कॉमा 2 - 3, यहाँ पे 2 - 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या देगा ये इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे आपके पास 2 + 1 है तो आंसर आपके पास आ गया -1। इसी तरह 2 - 3 है तो आंसर क्या आ जाएगा, ये भी -1 आंसर आ जाएगा। बड़ी ब्रैकेट से लिखेंगे ताकि ये वेक्टर से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो सके। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने इनको a b और ये जो आपके पास वैल्यू आई है c d, इनको प्लस करना है। तो हम इसको प्लस करेंगे बच्चे, यहाँ पे आपके पास है a b प्लस c d, ये वैल्यूज आपके पास है। a b की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे 1 1, वेक्टर 1 1 आ गया और दूसरी वैल्यू आपके पास c d की है -1 और इसी तरह कौन सी वैल्यू है -1, इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 0, ये भी वेक्टर की नोटेशन। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। वो कहता है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट B टू द रीजन वेयर A is equal to 4i - 2j and B is the point -2 5। देखिए पॉइंट एक गिवन है और एक वेक्टर गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, एक A पॉइंट फाइंड करना है। देखिए पॉइंट कौन सा फाइंड करना है, यहाँ पे पॉइंट A फाइंड करना है टू द ओरिजिन से। देखें ओरिजिन से फाइंड करेंगे, इसका मतलब OA एक वेक्टर आ जाएगा, वो फाइंड करना है हमने। तो A भी हमारे पास गिवन है, A भी देखें सॉल्यूशन में A भी हमारे पास गिवन है, वो कौन सा वेक्टर है, वो आपके पास है जी 4i - 2j, ये आपके पास गिवन है। अब हमने पॉइंट B भी हमारे पास यहाँ पे गिवन और हमने फाइंड करना है वैल्यू, पॉइंट B जो है -4 5 है और वैल्यू A की फाइंड करनी है, ये वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, ये जो AB है ये किसके इक्वल है, असल में ये जो AB था ये किसके इक्वल था, हमने OB में से OA को माइनस करना था, OB में से OA को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू AB की आएगी। AB की वैल्यू भी गिवन है और उसके बाद ये B की वैल्यू गिवन है, तो OB हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास OB वैल्यू क्या आएगी, OB से ओरिजिन से माइनस, ओरिजिन को माइनस कर दें B में से तो दोबारा वैल्यू वही आएगी लेकिन वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगी। B की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास वैल्यू -2 और 5, ये सिर्फ पॉइंट था तो जब ओरिजिन माइनस कर दिया तो वेक्टर में चेंज हो गया, यहाँ पे -2 और 5 एक वेक्टर आ गया, OB वेक्टर आ गया और OA आपके पास, ये वैल्यू हमने बच्चे फाइंड करनी है। अभी A भी हमारे पास गिवन है, AB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो AB की वैल्यू पुट करेंगे तो हम वेक्टर को लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो 4 और -2 है तो हम लिखेंगे 4 एंड -2 इस फॉर्म में लिखने इक्वल टू OB की वैल्यू आपके पास पड़ी है यहाँ पे, ये है -2 एंड 5, इस तरह से -OA ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इस वैल्यू को इस साइड पे ले आए, 4, -2 -2 एंड 5, दो वेक्टर्स माइनस हो रहे हैं, इज इक्वल टू -OA, वैल्यूज को माइनस कर दें, यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और इसी तरह माइनस है -2, यहाँ पे -7 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये भी आपके पास है -OA आया है, इसको हम माइनस के साइड पे ले आए तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जब इसको माइनस कर देंगे तो -6 एंड माइनस +7 आ जाएगा, तो ये वेक्टर आपके पास OA आ जाएगा। ये बच्चे अभी आपके पास वेक्टर आया है, ये वेक्टर की फॉर्म में है। वेक्टर की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है OA से मुराद ओरिजिन को माइनस कर दिया उस पॉइंट A में से, तो फिर आपके पास वेक्टर है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ A वेक्टर हमें चाहिए, अगर सिर्फ A वेक्टर चाहिए, A पॉइंट चाहिए हमें, तो वो कैसे लिखेंगे, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं,
स्मॉल ब्रैकेट्स क्या है जी आपके पास -6 और यहाँ पे 7 अगर लिख देंगे तो ये था पॉइंट और ये है वेक्टर। माइनस किया तो वेक्टर आया, लेकिन हमने इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख दिया और ये पॉइंट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया बच्चे। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।